नुमान, अभी हम लोग हुमैरा असगर के केस से निकले नहीं थे कि एक और मशहूर टिकटॉकर की लाश बरामद हुई है उनके घर में से। घोटकी में टिकटॉकर सुमेरा राजपूत की लाश उनके घर से मिली। और नुमान, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो रही थी, ये न्यूज़ भी आपने सुन ली होगी कि यार ये 2025 किस तरह का ईयर है। 2025 मैंने आपको पहले ही कहा था कि मर्डर्स का ईयर बन चुका है। जितने ज़्यादा मर्डर्स हो रहे हैं, स्पेशली टिकटॉक और सेलिब्रिटीज़ को जैसे टारगेट किया जा रहा है, पता नहीं टारगेट किया जा रहा है या फिर कि कैसे एक के बाद एक ऐसी न्यूज़ मिलती है जो सबको ही हैरान कर देती है। अब अगेन हमारे पास ये टिकटॉकर्स हैं और जिस तरीके से इनकी लाश पड़ी हुई मिलती है वो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन थी कि घोटकी से इनका बेसिकली ताल्लुक़ है और सुमेरा राजपूत इनका नाम है। सुमेरा राजपूत। अच्छा, अभी इस नाम की दो जो हैं वो प्रोफाइल्स ओपन हो रही हैं, ठीक है ना। एक जो रियल वाली हैं, एक जिनको बनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो, जब मैं पिक्चर आपको दिखाने लगी हूँ, इनको सुमेरा राजपूत समझकर इनकी वीडियोस यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो बात है वो मैं क्लियर कर दूं कि ये वो वाली सुमेरा राजपूत नहीं है जिनका कत्ल हुआ है, वो सुमेरा राजपूत ये है। हाँ, सुमेरा राजपूत जो हैं जिनका एक्चुअली में मर्डर हुआ है वो या भी आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ रही होंगी और किसी वजह से डिवोर्स होती है। वो जो भी वजह होगी वो भी सामने आपके हम रखते हैं। बट मेन चीज़ ये है कि बच्चों के साथ सेपरेट रह रही थी, वीडियोस बनाती थी और बात वहीं पे घूम घुमा के आ जाती है कि बर्दाश्त नहीं हुआ उससे। जिस शख्स से वो सेपरेट हुई, जिससे डिवोर्स ली या उसने डिवोर्स इसको दी, उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। क्योंकि नुमान ये आगे मूव ऑन करने वाली थी, हाँ। किसी और के साथ शादी करने वाली थी। और सरप्राइजिंगली मैंने इनकी अभी प्रोफाइल चेक की है, बहुत सारी ऐसी वीडियोस मुझे नजर आई हैं जिसमें मौत, मार देना, प्यार से जुदाई, ऐसा फील हो रहा था जैसे ये खुद नहीं उस रिश्ते से अलग होना चाह रही थी, लेकिन किसी ना किसी मजबूरी के तहत ही अपने हस्बैंड से अलग हुई। मजबूरी बच्चे ही होते हैं ना, ठीक है ना। मजबूरी जो होते हैं वो बच्चे होते हैं और बच्चों की वजह से वो डेफिनेटली मजबूर होती थी अपने उस पहले एक्स हस्बैंड से मिलने के लिए। और उस समझे नहीं आप मेरी बात? हाँ, मेरी बात को गौर से सुने। मैं बात ये कर रही हूँ कि ऐसे फील हो रहा था जैसे वो अपने एक्स हस्बैंड से सेपरेट होते हुए पेन में हो, वो उस रिश्ते को ख़त्म ना करना चाह रही हूँ। क्योंकि उनके काफ़ी सारे डायलॉग्स, ऐसे डायलॉग्स पे वीडियो बनाई हुई थी कि तुमने मुझे धोखा दिया, अच्छा नहीं किया, समझ रहे हैं आप। तो उस तरह से मैं बात कर रही हूँ कि उन्होंने वो रिश्ता भी जब ख़त्म किया था तो तब भी उनकी रजामंदी ऐसे लग रहा था शामिल नहीं थी, बट बहुत ज़्यादा प्रेशर में आकर या बहुत, जब पानी कहते हैं ना सर से ऊपर चला जाना, फिर किसी रिश्ते को ख़त्म करना, उस सूरत में किया था। अब फाइनली किसी के साथ ये मूव ऑन करने वाली थी, अपना कोई रिलेशन बनाने वाली थी, लेकिन इस सारे इंसिडेंट से भी पहले उनकी एक वीडियो सामने आती है। अच्छा, ठीक है, वो वीडियो रिकॉर्ड करके अपने जो है उनका चैनल है, उनके जो आईडी है उधर वो अपलोड कर देती हैं और उधर वो प्रॉपर नाम भी लेती हैं, बताती भी हैं कि अगर मेरे साथ कुछ भी ऐसा हुआ तो इस सारे मामले के पीछे कौन हो सकता है। तो पहले आप वो वीडियो लोगों को दिखा दें। mana terang saja मुझे कुछ भी तो मेरे मौत की जिम्मेवार अलिया, मुझे परिवार के सबन की वसीयत ये है। राइट, सो इससे एक बात वाज़ेह होती है कि उसको ऑलरेडी धमकाया जा रहा था उसके एक्स हस्बैंड की तरफ से और वो उसको बहुत ज़्यादा तंग भी कर रहा होगा वापस आने के लिए। लेकिन वापस आने का एक तरीका है, ठीक है, और वो तरीका फिर पाकिस्तान का क्या दुनिया का कोई भी हस्बैंड नहीं बर्दाश्त करेगा और वो है हलाला वाला तरीका। ठीक है, हलाला को वैसे तो लोग बुरा समझते हैं, बट उसका एक्चुअली में शायद पर्पज़ यही होगा कि ताकि कोई भी डिवोर्स ना दे। उसे ये पता होना चाहिए कि डिवोर्स दे के आप बाद में रिकवर किस तरह कर सकते हो अपनी डिवोर्स ना दे, और अगर आपसे कोई मूवमेंट में आके किसी, आप अपने इमोशंस के प्रेशर में आके वो काम कर बैठे हो, हाँ। तो दोबारा अगर आप दोनों आपस में एक होना चाहते हो, आप में प्यार मोहब्बत है, तो वो उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दूँ, क्योंकि इससे पहले लोग कीबोर्ड वॉरियर बन के आके कमेंट्स के अंदर मुझे बताएं कि नहीं ये तो आप गलत कह रहे हैं। यस, इट कैन नॉट बी प्लान्ड। मतलब अगर आपने प्लान करना है ना ऐसा कि नहीं मैं इसलिए दूसरे शख्स से शादी कर लेती हूँ कि वहाँ से डिवोर्स लेके फिर वापस जाऊँगी, तो वो भी गलत है। वो हलाला नहीं है। हलाला वो होता है कि आपने एक हस्बैंड से डिवोर्स ले ली, हस्बैंड ने डिवोर्स दे दी, उसके बाद आपने नेचुरली किसी दूसरे हस्बैंड के साथ, आपने किसी दूसरे बंदे के साथ शादी कर ली, अब आपका वो हस्बैंड है, अब किसी XYZ रीज़न की वजह से उससे भी डिवोर्स होगी, तो आपका जो पहले हस्बैंड के साथ शादी होती है वो बेसिकली हलाला उसको कहा जाता है कि
वहां से या बाद में शायद intentionally- मेरे ख्याल से नुमान ऐसा भी हो सकता होगा, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट करना, कि अच्छा बाद में वो हो गई, इद्दत वाला प्रोसीजर भी कंप्लीट हो गया, फिर लड़के को रियलाइज हुआ कि नहीं यार उससे गलत हो गया, तो वो आता है लड़की से माफी मांगता है और कहता है कि हम दोबारा अपने रिलेशन को वापस लाते हैं, तो तुम उसके लिए ये वाला स्टेप जो है वो तुम लो, मैं इसमें तुम्हारे साथ हूँ, तो कुछ इस तरह से भी तो होता होगा ना। पॉइंट ये कि वो नेचुरल होना चाहिए, वो प्लान नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होना शुरू हो गया था ना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, अभी भी हो रहा है कि लोग इवन के इसके ऊपर एक बड़ा ड्रामा भी पीछे आया था बिलाल अब्बास का साथ में, वो जो बड़ी वायरल हुई थी एक पठानी टाइप, सबीना फरूक तो इनके ड्रामे के अंदर ये दिखाया गया था कि इंटेंशनली वो दूसरे बंदे से शादी करवाता है अपनी बीवी की, कि उसके बाद इमीडिएटली शादी की रात उसको डिवोर्स मिल जाएगी और वो फिर वापस मेरी लाइफ में आ जाएगी। ऐसा ही है। तो कहीं ना कहीं आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये एक बहुत बड़ी जेलसी होती है, बहुत बड़ा इशू होता है आपके लिए एज अ हस्बैंड कि आप अपनी वाइफ को इस तरीके से किसी और के साथ नहीं भेज सकते, बट आप उसको वाइफ रहने दो ना, फिर आपने डिवोर्स देनी क्यों है? और अगर आपने डिवोर्स दे दी, अब आपसे वो सेपरेट हो गई है, तो हु द हेल आर यू कि आप उसको थ्रेट कर रहे हो, आप उसको ये कह रहे हो कि अगर तूने ऐसे किया तो मैं ये कर दूंगा। अब ये जो खातून है हमारी सुमेरा, ये बेसिकली किसी और के अंदर इंटरेस्टेड थी और उससे शादी करना चाहती थी, और हो सकता है कि शादी के बहुत करीब भी हों। अब वो बंदा क्या करता है कि वो बंदा इसके घर आता है और इनको खाने में जहर मिलाकर हाँ, लेकिन घर कैसे आता है पहले ये तो बता दो लोगों को। घर आता है बच्चों से मिलने, क्योंकि ये एक वाहिद हथियार है उसके पास इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं बच्चों होती के ना। नाम पर ही उसे ब्लैकमेल करता था और उसी के नाम पे मिलने आया। हाँ, और इसकी फैमिली भी बड़ा अजीब नुमान बयान दे रही है। आप पहले वो सारा सीन बताएं जिस तरह से वो अंदर आया, जो सब कुछ हुआ। बिल्कुल, बेसिकली बच्चों के बहाने ही मिलता था, बच्चों का कहकर ही मिलता था, और जब वो बच्चों का कहकर मिलता था तो आकर धमकाता था, आकर वो ये बातें करता था कि भाई तुम किसी और से शादी नहीं करोगी, तुम ये करोगी वो करोगी। और मैं एक और बात भी कह देता हूँ यहाँ पे, जो डेफिनेटली मुझे ऐसी फीलिंग आती है, कुछ हस्बैंड इतने बगैरत होते हैं, बगैरत का वर्ड मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि होते हैं, मैंने ऐसी न्यूज़ सुनी है कि वो डिवोर्स देने के बाद भी आपके साथ फिजिकल होने की बातें कर रहे होते हैं कि ठीक है हो जाएगा मामला, ये वो लटरम बटरम, ठीक है। अब इसके केस में क्या था, ये जो सुमेरा है, आप देखें कि जब एक लड़की सेपरेट रहना शुरू हो जाए, ठीक है, उसकी कोई भी अप्रोच नहीं है, उसका हस्बैंड नहीं है, वो अकेली रह रही है अपने बच्चों के साथ। अब जो बच्चे, पहले मैं क्लियर कर दूं भाई, जो नज़र आ रहे हैं वीडियो में मुझे तो उसके बच्चे लग रहे हैं, हो सकता है बच्चे ना हो, कोई और हो। न्यूज़ वालों ने भी बताया कि शायद इसके 1-2 बच्चे हैं। तो अब देखो, जब एक लड़की ने अकेले रहना, उसने क्या करना है, आजकल टिकटॉक का ज़माना है, वो टिकटॉक्स बनाना शुरू हो गई। अब टिकटॉक्स जब वो बनाना शुरू हो जाती है और थोड़ी सी बोल्ड टिकटॉक बनाती है, उसकी थोड़ी नहीं कुछ तो कुछ थोड़ी ज़्यादा ही बोल्ड टिकटॉक्स हैं। अब ये चीज़ ना उस पहले वाले हस्बैंड से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो कह रहा था कि मतलब वाई शी इज़ डूइंग दिस, ठीक है ना, तरह तरह के कमेंट्स आते हैं, वो कमेंट्स पढ़ता है, उसको और आग लगती है। तो वो ना जिसे कहते हैं ना इज्जत जाग जाना, वो इज्जत जाग गई भाई उसकी। अब ये क्या हो गया भाई, तलाक देने के बाद अब वो तेरी रही नहीं, वो अपनी ज़िंदगी में आज़ाद है, तू बच्चों के बहाना लगा लगा के जो मिल रहा है तो उसकी जान छोड़, या अगर बच्चों का कुछ करना भी है तो अदालत में जा, ताकि जो अदालत फैसला करे उसके हिसाब से हो। उसको इस चीज़ की जेलसी थी कि इसके इतने सारे फॉलोअर्स क्यों हैं। तो मेरे अजम्पशन के मुताबिक वो बच्चों से ही मिलने आता है, और आकर डेफिनेटली जैसे बच्चों के लिए कुछ लेकर आता है, कुछ अपनी वाइफ के लिए भी ले आया होगा। और जो वो चीज़ लाया अपनी वाइफ के लिए, जब उसे बहुत ज़्यादा उसे कह तकलीफ़ बढ़ गई उसकी इस चीज़ की, उसने कहा ये ना इससे पहले कि किसी और की हो, किसी और के साथ जाकर तो मैं इसको जान से मार देता हूँ। उसने उसको जो भी खिलाया पिलाया, उसमें जहर डाला, और उसको वो बेचारी वहीं पर गिर गई। और पता बहुत देर बाद चलता है, अब ये एग्जैक्टली कितने टाइम बाद पता चला इसके केस में, फोरेंसिक के बाद पता चलेगा। चीज़ ये है कि अब डेफिनेटली यहाँ पर इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। हुमैरा असगर जितनी तो नहीं उसकी को पड़ी रही इतनी, ये आजकल में ही हो गया सारा वाक़या, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक उसकी वीडियोस भी आ रही। बट पॉइंट इज़ इट्स अ वेरी पेनफुल कि यार जिस तरीके से ये सारा सिलसिला शुरू हो गया। आपने देखा पहले सना यूसुफ, वो भी टिकटॉकर थी, जिस तरीके से एक लड़का आता है आके उसको मार जाता है, फिर हुमैरा असगर के बाद अब ये मतलब ये हैट्रिक हो गई है ना। ये थर्ड केस ऐसा आ गया आपके पास जहाँ पर हस्बैंड आया और आकर जहर देकर मारकर चला गया। तो क्या मिला, जेल में सड़ोगे, सारी ज़िंदगी मर्डर केस में अंदर हो जाओगे। पहले शायद आपके बच्चे बड़े होके कुछ आपका सहारा बन जाते, या आपको एक होता वो अगर किसी और के पास जाती भी, किसी और से शादी करती भी, तो शायद एक फ्यूचर में होप थी कि अगर उसके साथ ना बनती तो वो आपकी लाइफ में आ जाती। लेकिन अब क्या,
अब आप लोंडों के साथ सड़ोगे। नुमान, इसके साथ ही सुमेरा की वालदा का भी बयान सामने आ गया। चूंकि वो घोटकी की रहने वाली है तो वो वहीं की किसी लैंग्वेज में बात कर रही हैं जो कि मुझे तो सही से समझ में नहीं आई। लेकिन सुमेरा खान है ना, तो वो आई थिंक वो पठानी लैंग्वेज है, लोग पठानी confirm कर लैंग्वेज देंगे। है या वो घोटकी की कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज है वो मुझे नहीं पता। लेकिन न्यूज़ में जो सुनने में आ रहा था वो यही आ रहा था कि उनकी वालदा ने 2 लोगों पर इल्ज़ाम लगाया है। एक वो जिससे वो शादी करना चाह रही थी, दूसरी वो जिससे उनकी डिवोर्स हो चुकी थी। तो उन दोनों को अब अरेस्ट कर लिया गया है और भी फर्दर रिपोर्ट सामने आएंगी कि अच्छा किस तरह किया हुआ है। तो उनकी वालदा की तो सख्त अपील है गवर्नमेंट से कि इन दोनों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि ये रिपोर्ट बताने का क्या मकसद, वाकई सज़ा तो मिलनी चाहिए। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि उन दोनों को ही क्यों सज़ा मिलनी चाहिए। एक तो पर्सन वो हो गया ना जिससे सुमेरा खुद भी शादी करना चाह रही थी, दूसरा वो हो गया जो उनका एक्स हस्बैंड था। एक्स हस्बैंड की समझ में आती है बात, लेकिन सेकंड पर्सन को क्यों इन्वॉल्व किया गया, इस चीज़ की नहीं मेरी बात समझ में आ यार रही। देखो, बात बड़ी सिंपल सी है। 2 को तो ऑब्वियसली सजा नहीं मिल सकती, दोनों में से किसी एक ने ही मारा है। हाँ, अगर प्लानिंग में दोनों शामिल है तो फिर भी एक मर्डर जो मेन होगा उसको सज़ा ज़्यादा मिलेगी, जो दूसरा होगा उसको सज़ा कम मिलेगी। अब जहाँ तक बात है ना कि देखो इन्वेस्टिगेशन की, हमारे यहाँ क्या होता है ना कि एक डुअल कानून है। जो थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर है, जो थोड़ा सा ज़्यादा रिच है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी बड़ी अच्छी होती है, उसकी फोरेंसिक भी बहुत अच्छी होती है, उस पर सारे रिकॉर्ड्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स की टीम्स भी बड़ी अच्छी तश्कील दी जाती हैं। वो एक नेशनल इशू भी बन जाता है। अब ये चूँकि घोटकी की रहने वाली है, एक आम सी लड़की है, इसका बैकग्राउंड भी कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसकी प्रोफाइल भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मे भी इसको एवं बस निगलेक्ट कर दिया जाए। ऑल्दो इसकी न्यूज़ बड़े बड़े चैनल्स ने चलाई है, दैट्स वाई वी आर हेयर टॉकिंग अबाउट दिस गर्ल। जो भी हुआ जुल्म हुआ, नहीं होना चाहिए था। देखें, आप किसी को भी इस तरीके से जहर दे के मारते हो, कहीं पर किसी को गोली से मार दिया, कहीं पर किसी की लाश पड़ी है तो वो पड़ी रह गई है, ठीक है। बहरहाल दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अभी इस केस के अंदर मजीद भी कुछ होता है तो हम आप लोगों के सामने ज़रूर रखेंगे। दिस इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड 75। आई होप कि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिली होगी। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और ख़ास तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसकी रिपोर्ट सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही बहुत सा ख्याल रखें। खुदा